हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक शॉर्टकट ट्रिक जिसकी मदद से आप 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते पर काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपको माइनर निकालना होता है, फिर उसके बाद को फैक्टर, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आज की शॉर्टकट ट्रिक आपको इस प्रोसेस को काफ़ी कम टाइम में करवाएगी। जेई और सीईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ट्रिक आपके बहुत टाइम बचाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें स्मॉल ए, बी, सी और डी ये चार एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सबसे पहले तो 1/a/d करना है, उसके बाद माइनस करके b/c कर लेना है, और मैट्रिक्स के अंदर ए और डी की पोजीशन जो है वो एक्सचेंज कर देनी है, और बी और सी की आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ए एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स 3, 2, 1 और 4 है, और जिसको हमने नीचे सॉल्व किया है इसी शॉर्टकट ट्रिक से। तो 1/12 - 2 ब्रैकेट में हमने इधर 4 और 3 की पोजीशन एक्सचेंज कर दी है, और 2 और 1 के आगे निगेटिव साइन लगा दिया है। तो ये जो आया है ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस भी इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं 3x3 मैट्रिक्स पे। तो फॉर 3x3 मैट्रिक्स तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैं 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये एक 3x3 मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स के 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और आपको उसकी मदद से आप कंफर्म कर पाएंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शॉर्टकट ट्रिक की मदद से जल्दी से इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले सारे एलिमेंट्स ऐसे बिना बॉक्स के एक इसमें लिख लेने हैं, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको जो कॉलम नंबर 1 है वो राइट साइड में वैसे का वैसा कॉपी कर लेना है, और फिर उसके बाद कॉलम 2 भी उसके बाजू में राइट साइड में ऐसे कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो रो नंबर 1 आएगा, जैसे कि यहाँ पे रो नंबर 1 ये है, तो इस रो को आपको नीचे कॉपी कर लेना है, और रो नंबर 2 जो आएगा उसको आपको इधर नीचे कॉपी कर लेना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 इधर राइट साइड में मैट्रिक्स के कॉपी कर लेना है, और फिर उसके बाद जो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को इधर नीचे कॉपी कर लेना है। तो फिर इसके नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके बाद में आपको करना है कि रो 1 और कॉलम 1 ये जो है ये आपको इलिमिनेट कर देना है। रो 1 और कॉलम 1 इलिमिनेट करने के बाद ये एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे। तो इसमें आपको जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि 0 × 1 होता है 0, और 4 × 6 होता है 24। तो आपका आंसर आएगा -24 जो इधर लिख दिया है। तो इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो कॉलम वाइज करना है, और आंसर जो लिखना है वो रो वाइज लिखना है। जैसे कि 24 आ गया इधर, तो नीचे वाला है 5 × 4 20, और 0 × 0 0, तो आंसर आएगा 20। तो 20 हमने इधर लिख दिया है।
फिर उसके बाद नीचे है 6 × 0 0, 5 × 1 5, तो आंसर आएगा -5 जो हमने इधर लिख दिया है। फिर उसके बाद 3 × 6 होता है 18 और 2 × 0 0, तो 18 आएगा आंसर, तो हमने इधर लिख दिया है। फिर उसके बाद 1 × 0 0, फिर 5 × 3 15, तो आंसर आएगा -15, तो इधर -15 लिख दिया है। ऐसे आपको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है और आंसर रो वाइज लिखते जाना है। तो ये जो आया है आपका, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है वो 1 है, तो हम उसको इधर लिख देंगे 1/1। तो ये 1/1 और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये है ए इनवर्स। तो इस तरीके को अपना के आप बहुत ही आसानी से 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस ट्रिक को 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।